जब मैं केवल 10 साल का था तो मेरे पास पहनने के लिए उन पुराने फटे कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। स्कूल के लंच ब्रेक का वह समय मेरे लिए सबसे कठिन होता था। जब दूसरे बच्चे खुशी खुशी अपना टिफिन खोलते थे, तब मैं भूख और शर्म के मारे अपनी बेंच के नीचे सिर झुकाकर बैठ जाता था। एक दिन क्लास के सबसे अमीर लड़के ने मेरी उस पुरानी फटी हुई कमीज की ओर उंगली उठाकर इशारा किया और पूरी क्लास मुझ पर जोर जोर से हंसने लगी। वह हंसी मेरे कानों में चुभ रही थी। उस अपमान से टूटकर मैं स्कूल से सीधा घर भागा और गुस्से में अपनी उस पुरानी फटी शर्ट को कचरे के ढेर में फेंक दिया। घर पहुंचते ही मां ने मेरी आंखों में आंसू देखे। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी थाली से आधी रोटी उठाई और मेरी प्लेट में डाल दी, जबकि वह खुद उस रात खाली पेट सो गई। मैंने रसोई के अंधेरे कोने में छिपकर देखा कि मां ने केवल पानी पीकर अपनी भूख को शांत किया था। उस रात मैंने दीवार पर एक गहरी लकीर खींची और मन में ठान लिया कि अब मैं कभी खाली हाथ नहीं रहूंगा। अगली सुबह से ही मेरा संघर्ष शुरू हो गया। जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता, मैं सुबह 5 बजे अखबार बांटने निकल जाता। दोपहर की तपती धूप में मैं कबाड़ बीनता और रात को स्ट्रीट लाइट के धुंधले उजाले में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता। एक बार एक दुकानदार ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपए थे। लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, लेकिन मैंने अपनी मुट्ठी भींची और खुद से कहा कि यह आखिरी दिन है जब मैं किसी के सामने झुकूंगा। अगले 3 सालों तक मैंने एक गैरेज में काम किया। मेरे हाथ हमेशा तेल और कालिक से काले रहते थे, लेकिन मेरी आंखों में मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था। मैंने अपनी पाई बचाकर एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और कोडिंग की दुनिया में कदम रखा। कई रातें ऐसी भी आईं जब बिजली कट जाती थी। तब मैं मोमबत्ती की रोशनी में अपनी स्क्रीन पर कोड लिखता रहता था। ठंड से मेरी उंगलियां सुन्न हो जाती थीं, पर मैं रुकता नहीं था। अंततः एक रात स्क्रीन पर चमकते हुए शब्द दिखाई दिए, सक्सेस। उस रात छत से पूरा शहर मुझे बदला हुआ नजर आया। आज मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं और मैंने मां के लिए उसी शहर में एक आलीशान घर खरीदा है। जब मैंने घर की चाबी उनके हाथ में दी तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। मैंने आज भी अपनी उस पुरानी फटी शर्ट को फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस की दीवार पर लगाया है, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहां से आया था। याद रखना, तुम्हारी मेहनत ही वह चाबी है जो कल तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खोलेगी। संघर्ष की आग में जो तपता है वही हीरा बनकर निकलता है। बस मेहनत करते रहो। तुम्हारा कल तुम्हारे आज के पसीने पर टिका है।